एक बार तुलसीदास जी महाराज राम कथा को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि प्रयागराज में एक समय कुंभ का मेला भरा हुआ है और कुंभ का मेला जब समाप्त होने पे आया उस समय सभी जितने साधु संत थे वह सभी साधु संत भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के सब अपने अपने स्थानों के लिए निकल चुके हैं। भरद्वाज जी क्या विदाई लेते जा रहे हैं, क्योंकि संतों के अंदर एक नियम है, अगर आप कहीं गए हो और जाने के बाद उस जगह पर जहाँ कोई संत रह रहा है तो उसकी अनुमति लेकर के ही सब निकलते हैं। आज प्रयागराज में भी वही माहौल है कि सभी अपनी अपनी इच्छा अनुसार विदाई ले रहे हैं। तभी भरद्वाज जी के पास में याज्ञवल्क्य मुनि जी विदाई लेने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ सबको विदाई मिल चुकी है, लेकिन भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी को विदाई नहीं दे रहे हैं। अब आप विचार कीजिए, सबको तो विदाई दे दी, याज्ञवल्क्य मुनि जी को विदाई नहीं दे रहे। कारण क्योंकि जो संशय, अब इधर याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी से विदाई लेने आए हैं, लेकिन भरद्वाज जी के मन के अंदर एक संशय है, एक संदेह है। उस संदेह के कारण भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि जी को विदाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें आसन दिया है बैठने के लिए और उनसे अपने संदेह का निवारण पूछ रहे हैं। आप ये मत सोचना कि भरद्वाज जी कम विवेकी थे, उनको पूर्ण ज्ञान था, लेकिन फिर भी संत की भाषा में जब किसी चीज की इच्छा जाहिर करते हैं तो उसी से सत्संग उत्पन्न होता है। आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के सामने अपना संदेह उत्पन्न कर रहे हैं और उसी संदेह में से भगवान श्री राम जी का गुणगान निकला है, पूर्ण राम कथा बाहर निकली है। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। क्या भरद्वाज जी मुनि उनको प्रणाम करते हुए याज्ञवल्क्य मुनि जी परम विवेकी हैं और उनसे भरद्वाज जी ने पूछा है कि प्रभु मेरे मन के अंदर एक संदेह है, उस संदेह का निवारण करने के लिए मैंने आपको रोका है, कृपया करके आप मेरे संदेह को समाप्त कीजिए। नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सुमोही लागत वह लाजा जो न कहू बड़ होई अकाजा। संतों की एक दया और दूसरी दृष्टि अगर हमारे जैसे दास के ऊपर पड़े तो हम कृतार्थ हो जाएंगे।